ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? और तुम्हारे हाथ में मेरी ज्वेलरी क्या कर रही है? क्या तुम मुझ पे शक कर, अपने शौहर पे शक कर रही हो तुम? गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई जो तुम जैसी शक्की और छोटे दिल वाली लड़की से शादी कर ली मैंने। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। काश मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आती तो आज मेरा ये हाल ना होता। बहुत खूब, बहुत आला। तुमने बहुत जल्द अपनी असलियत दिखा दी मुझे। अगर इतना गिरा हुआ था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्या पता था कि तुम मेरी ये हालत करोगे। नौकरानी बना के रख दिया तुमने मुझे। जो काम मैंने सारी जिंदगी अपने घर में नहीं किए वो सब तुमने मुझसे यहां करवा लिए। और तुम्हारी बदतमीजी, कभी तुमने अपनी जुबान देखी? तुम मुझसे बात किस तरह करते हो? तंग आ गई मैं तुम्हारी ये बदतमीजी सह सह के। पूरा आसाइश और अच्छी जिंदगी गुजारने का इतना शौक था तो करती हूँ ज़ुहैब से शादी। क्यों आई मेरे पास? कहा ना गलती हो गई। और ये मेरा जेवर मैं अपने घर से लेके आई हूं। आइंदा से इसको हाथ मत लगाना। बस बस तुम मुझे इतना घटिया समझती, इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम्हारी सोच पे मुझे अफसोस हो रहा है आज। तुम्हारे जेवर में किसी गलत नियत से नहीं देख रहा था। ये कबर्ड है ना, इसमें मेरा भी सामान रखा हुआ है, वो निकालने के लिए घुसा था मैं। तुम्हारा बैग गिरा, वो खुला होता, उसमें से जेवर निकल आए। वो मैंने बस उठाए थे कि तुम आ गई, मुझ पे चिल्लाने लगी। इतना घटिया समझती? मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि तुम्हारी चीजों पे गलत नजरें रखूं। I'm sorry शाहजेब। बस तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। तुम्हारे नजर में ना मेरी इज्जत है और ना ही मेरा कोई मुकाम, मुझे पता चल गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्यों? यार, मैं बाहर जा रहा हूं किसी जरूरी काम से। तुम दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लेना। और हाँ, हो सके तो अपने ये जेवर और पैसे ना लॉकर में रखवा देना। आजकल इस इलाके में चोरियां बहुत हो रही हैं। अरे बेटा, तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है, लो ना ये। और ये ज़ुहैब को भी दो। रहने दो। अच्छा ये लो, चाय लो। ज़ुहैब को भी दो। जी तुम रहने दो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, अपने लिए डाल रही थी, आपके लिए भी डाल देती। तुम्हें मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। ज़ुहैब, नई नवेली दुल्हन के साथ बात करने का ये कौन सा तरीका है, कौन सा अंदाज है? अब मैं आपको इसी अंदाज और इसी लहजे में बात करता नजर आऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से ये अंदाज मैंने अपनाया है और इसको बर्दाश्त भी आप ही को करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ मैं? ऑफिस जा रहा हूँ। और जा कहाँ सकता हूँ मैं? सुनो, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। आज का तो पूरा दिन तुम्हें सोफिया के साथ बिताना चाहिए। माँ, आप समझती क्यों नहीं है? आखिर आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि शादी से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अब आप इसे यहाँ ले आई हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे नहीं अपना सकता। आपको अपनी मर्जी की बहू लानी थी और वो आप ले आई हैं। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें और प्लीज मेरे से किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यार, लाखों रुपए का जेवर तू छोड़ छाड़ कर आ गया। अबे इतना भारी जेवर था, तू 2 साल घर बैठकर खा सकता था। अच्छा, तूने ही तो मुझे कहा था कि थोड़ा सब्र से काम ले, जल्दबाजी नहीं दिखा, और अब उल्टा मुझे सुना रहा है।
हाँ, लेकिन जो चीज घर पर पड़ी है उससे तो पहले कंट्रोल में ले ले। जायदाद मिलना तो बहुत दूर की बात है। उसका बाप इतनी जल्दी जायदाद तुझे देगा नहीं। कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। 2-3 साल? अबे 2-3 साल उस बदतमीज लड़की को बर्दाश्त कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा। और कैसे करूं? क्यों करूं? अरे करना पड़ता है मेरे भाई। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बात तो ठीक कर रहा है तुम। अच्छा खैर छोड़ यार, मुझे कोई ऐसा आइडिया बता कि जेवर भी मेरे हाथ लग जाए और उस लड़की को मुझ पे शक भी ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं इन सारे कामों में तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। बता मुझे आइडिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कैसे मामा? मुझे तो नहीं लगता कि जुहैब कभी जूबी को अपने दिल से निकाल पाएंगे। बेटा, मर्द अंदर से बहुत कमजोर होता है। ये तो हम औरतों का सब्र और हौसला है कि मर्दों की बेवफाई सहकर भी चुपचाप रहती है। लेकिन मर्दों में इतना हौसला और ज़र्फ नहीं होता। ये औसाफ तो सिर्फ अल्लाह ने औरतों को ही बख्शे हैं कि वो मर्द की बेवफाई सहकर टूट तो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ भुला देती है और नई जिंदगी शुरू कर देती है। लेकिन मर्द में इतना हौसला नहीं होता। मर्द के लिए किसी औरत की बेवफाई को भुलाना जरा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम इतने ही सब्र और हौसले से काम लेती रही तो मुझे यकीन है कि वो सब कुछ भूल जाएगा। सब्र करने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन मामा, आप मुझसे वादा करें, आप ये सब कुछ मेरी अम्मी और अब्बू को नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मजीद दुखी हो जाए। जुबी की वजह से पहले ही बहुत दुखी है वो। बेटा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह तुम जैसी बहू और बेटी हर इंसान को दे। मुझे फख्र है तुम पर। हर इस बात का यकीन भी है कि तुम इस बिखरे हुए घर को समेट लोगे। घर में जितना कैश और जेवर है सब निकाल के मेरे हवाले कर दो। मैं ठीक है। मैं इसी वक्त तुम्हें इस दुनिया से उठा
आ जाऊं? आइए। सर आज 3 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है। नहीं, कैंसिल कर दो और माजरत कर लो उनसे। सर पर इनसे मिलना तो बेहद ज़रूरी है। मैंने कहा ना, उनसे माजरत कर लो, बल्कि जितने भी आज अपॉइंटमेंट्स हैं सब कैंसिल कर दो। और हाँ, कोई फ़ोन ट्रांसफ़र मत करना मेरे कमरे में, और किसी को अंदर आने भी मत देना। सर आपकी तबीयत तो ठीक है? जाओ, जा सकती हो। ओके सर। देखा बेटा, कहा था ना मैंने, तेरी बेगम का जेवर बहुत भारी होगा। बीस 30 लाख तक का तो हो गया सब कुछ। हाँ 20-30 लाख उससे बहुत ज्यादा का है। 3 इतने बड़े बड़े सेट, ये इतने भारी कंगन, सोने की कीमत देखी है बेटे तूने? आसमानों को छू रही है। तेरे तो मजे आ गए बेटा, घर बैठ और अय्याशी करो। ये बता के कैश का? कैश? हाँ कैश यार, वो तो थोड़ा सा ही था, यही कोई 1.5-2 लाख के लगभग। आधा मैंने रख लिया और आधा उस लड़के को दे दिया। पागल हो गया तू? इतनी ज्यादा रकम देने की क्या जरूरत थी उसे? अबे गई कोई 20-25 हजार देता और फारिग करता उसे। वाह वाह वाह, बहुत आला भाई। इतना बड़ा काम किया उसने और तू 20-25 हजार रुपए का रो रहा है? इतने पैसों में आजकल कोई काम नहीं करता। अच्छा ये बता कि कोई ज्वेलर है तेरा जाने में जिसे हम ये दें और पैसे लें? हाँ हाँ बहुत है, हो जाएगा काम, टेंशन नहीं ले। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां। कितनी अजीब बात है, कुदरत ने मुझे उस शख्स की जिंदगी में शामिल तो कर दिया, मगर उसकी मोहब्बत और तवज्जो कभी नहीं पा सकूंगी मैं। ये कैसा इंतकाम लिया है मुझसे कुदरत ने। तो है जहां सब हमारे, अगर तुम एक ऐसे शख्स की जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई जिसके दिलो दिमाग कोई और बसता है। सोफी, मामा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, शादी को इतने दिन हो गए और घर का एक चक्कर तक नहीं लगाया तुम दोनों ने। सॉरी मामा, आज आने ही वाली थी मैं आपकी तरफ। आइए ना, बैठिए। नहीं, ये बताओ कि जुहेब और उसकी वालदा कहाँ है? जुहेब तो ऑफिस गए हैं और आंटी मार्केट तक गई। अरे ऑफिस चला गया इतनी जल्दी? 1 हफ्ते की छुट्टी तो ले लेता ना। सुफी, सब ठीक है ना? हाँ मामा, सब ठीक है। सुहेब का रवैया सही है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक। और उसकी वालदा का? वो तो इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं मेरा कि मैं आपको क्या बता। और वो मामा, मैंने आपसे कहा ना, सब ठीक है, क्यों इतना सोचती रहती है? क्या करूं, माँ हूं ना बेटा। अभी तुम नहीं समझोगी, जब तुम खुद माँ बन जाओगी ना। माँ होने का क्या मतलब है कि दिल में हर वक्त बस वैसे डाले बैठे रहे? इतना मत सोचा करें, सब ठीक है। कैसे समझाऊं बेटा, माँ की मोहब्बत भी बहुत अजीब होती है। मुझे तो ज़ूबी भी बहुत याद आती है।
बहुत फिक्र लगी रहती है उसकी मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी। अब रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना सारा जेवर बैंक में रख दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहां? मैंने सोचा था कि मैं जाकर तुम्हारा अकाउंट खुलवाऊंगा बैंक में, तुम्हारे सारे पैसे और जेवर लॉकर में रखवाऊंगा, लेकिन फिर खामोश हो गया। सोचा कि कहीं तुम मेरी नियत पे शक ना कर बैठो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अब इस तरह पछताने का क्या फायदा? सब कुछ तो तुम्हारे हाथ से चला गया। मुझे प्लीज माफ कर दो। शुक्र तो ये है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना ये जो चोर होते हैं ना, इनका दीन ईमान थोड़ी होता है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ते हैं। तुम एक काम करना, दरवाजा कभी भी नहीं खोलना। मेरी बात और है, मेरे पास चाबी है, मुझे जब आना होगा मैं दरवाजा खोल के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन तुम दरवाजा कभी नहीं खोलना।